चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5। और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न 6 तक किया था इसके पहले के लेक्चर में। अभी हम लोग प्रश्न 7 पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़िए, फिर देखते हैं उत्तर क्या है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। एक पासे के 6 पृष्ठभाग निम्न प्रकार से हैं, ए बी सी डी ई ए, ए बी सी डी ई ए। अब इसमें देखिए, पासे पे क्या रहता है, हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसा अंक रहता है। लेकिन उसने क्या बोला कि जो इस क्वेश्चन में जो पासा है उस पे 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है, बल्कि उस पे ए बी सी डी ई ए लिखा है। मतलब पहले वाले पृष्ठ पे ए लिखा है, दूसरे पे बी लिखा है, तीसरे पे सी लिखा है, चौथे पे डी लिखा है, पांचवें पे ई लिखा है और छठवें पे फिर ए लिखा हुआ है। ए मतलब दो पे ए लिखा हुआ है। यह पासा एक बार फेंकने पर दी गई घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब इस पासे को अगर फेंका गया तो संभाव्यता हमें निकालना है। तो अगर आप देखो, तो जब पासा फेंकते थे तो आप नमूना अवकाश क्या लिखते थे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब यहाँ पे जो पासे के पृष्ठभाग पर दिए गए अक्षर लिखे हुए हैं, तो जब आप पासा फेंकोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आपको नमूना अवकाश आपको क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई ए। ये आपका नमूना अवकाश हो जाएगा। काउंट कर लो, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया NS बराबर 6। अब पहला क्वेश्चन है, ऊपरी पृष्ठभाग पर ए मिलने की संभाव्यता निकालना। क्या बोल रहे हैं, संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ऊपरी पृष्ठभाग पर ए मिलना। यहां देखिए मैंने लिया है पहला क्वेश्चन, माना ए बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर ए मिलना। अब ए मतलब होता है घटना आप ए बी सी डी मानते हो ना, तो उसको ए माना। और ये तो आपका क्वेश्चन है, ऊपरी पृष्ठभाग पर ए मिलना। तो हम देखते हैं हमेशा घटना को कहां से निकाला जाता है, नमूना अवकाश से निकाला जाता है। तो नमूना अवकाश में देखते हैं ए कहां पे है। ये देखिए, एक ए यहां पे है, एक ए यहां पे। तो नमूना अवकाश से हमें ए मिलना, मतलब ए कितनी बार मिलेगा, तो ए यहां 1 2 बार ए मिल रहा है। तो एन ए बराबर हो गया 2। जब आपको नमूना अवकाश मिल गया, घटना मिल गई, तो फिर दोनों का बटा कर दो, आपको संभाव्यता मिल जाएगी। ये देखिए आपका संभाव्यता का सूत्र, संभाव्यता पी ए बराबर एन ए बटा एन एस। एन ए का मान कितना है, 2 बटा एन एस का मान कितना है, 6। एक कट रहा है तो इसको काट देते हैं, 2 1 के 2, यहाँ 1 आएगा, 2 3 6, यहाँ 3 आएगा। देखिए 2 से ऊपर भी काटिए, 2 से नीचे, 2 से ऊपर काटेंगे तो 2 1 के 2, 1 आएगा। और 6 को 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 आएगा, 1/3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऊपरी पृष्ठभाग पर डी मिलना। यहाँ देखिए, पहले हमने घटना ए माना था, अब घटना बी मान रहा हूं। घटना बी क्या हो गया, ऊपरी पृष्ठभाग पर डी मिलना। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर मैं यहाँ ए माना था, यहाँ अगर मैं डी मान लूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप ए से लेके जेड तक कोई अक्षर यूज कर सकते हो, केवल एस को छोड़ के, क्योंकि एस जो है वो नमूना अवकाश के लिए यूज होता है। जैसे हमने पहली घटना के लिए ए माना था, दूसरी घटना के लिए बी मान लिया। ऊपरी पृष्ठभाग पर डी मिलना, तब मैं देखूंगा कि यहाँ पर बी बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर डी। डी कितनी बार इसमें है देखते हैं, नमूना अवकाश से हमेशा घटना निकाली जाती है। तो इस नमूना अवकाश में देखेंगे कि डी कितनी बार है, डी केवल 1 बार है। जैसे ए 2 बार था, देखो, लेकिन डी कितनी बार है, केवल 1 बार। तो यहाँ बी में केवल एक ही घटक आएगा, डी। तो एन बी बराबर कितना घटक आ गया, एन बी में केवल एक घटक, 1। तब संभाव्यता पी बी बराबर एन बी बटा एन एस, ये सूत्र हो गया। तो एन बी का मान कितना है, 1 बटे एन एस का मान कितना है, 6, 1/6। ये आपका हो गया संभाव्यता। तो इस तरीके से 2 उत्तर आ गया। एक उत्तर, अब उत्तर सही लिखने का तरीका मैंने क्या बोला था कि यहाँ जब आप उत्तर लिख रहे हो, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ, पर आपको उत्तर कैसा लिखना चाहिए, आपको उत्तर लिखना चाहिए ऊपरी, देखिए पहला नंबर डाल के लिखना चाहिए, ऊपरी पृष्ठभाग पर ए मिलने की संभाव्यता बराबर 1/3। फिर दूसरा नंबर डाल के लिखना चाहिए, ऊपरी पृष्ठभाग पर डी मिलने की संभाव्यता बराबर 1/6। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, किसी बक्से में, 8वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसी बक्से में 30 टिकट हैं।
किसी बक्से में कितने टिकट है? 30। प्रत्येक टिकट पर 1 से 30 में से एक ही संख्या लिखी गई है। इसमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया तो निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बक्से में कितने टिकट हैं? 30 टिकट हैं और हर टिकट पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 तक के अंक लिखे हैं। मतलब जो 30 टिकट है उसमें एक टिकट पे 1 लिखा है, दूसरे टिकट पे 2 लिखा है, तीसरे टिकट पे 3 लिखा है, चौथे पे 4 लिखा है। इसी तरीके से 30 तक के अंक हर टिकट पे लिखे हुए हैं। तो अगर आप हल पे जाएंगे तो किसी बक्से में 1 से 30 संख्या लिखे गए 30 टिकट है, तो नमूना अवकाश S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ... 30। आप चाहे तो पूरा अंक लिख डालो, जो मैंने ... लिखा है आप 30 तक पूरा लिख डालो, बहुत ज़्यादा नहीं है। NS बराबर 30। तब इसमें पूछा है कि इनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया। अब जो 30 टिकट है उसमें से एक टिकट हमें निकालना है, तो निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो पहली घटना क्या है कि अगर हम एक टिकट निकालते हैं तो टिकट पर विषम संख्या मिलने की संभाव्यता क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलने की संभाव्यता क्या होगी। तो अब आपको मैंने पहले ही ये संख्याओं के बारे में बताया था कि विषम संख्या है। देखिए, विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसको विषम संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 ... अनंत तक। और पूर्ण वर्ग संख्याएं, जो संख्याएं वर्ग होती हैं उनको पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। इसी तरीके से 7 का वर्ग 8 का वर्ग ऐसे आप निकालते जाइए अनंत तक। ये भी है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यही दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वेश्चन है कि टिकट पर विषम संख्या मिलना। देखिए क्वेश्चन क्या है, टिकट पर विषम संख्या मिलने पर क्या संभाव्यता होगी। तो पहला है टिकट पर विषम संख्या मिलना। अब यहां देखते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें से 1 से 30 तक की विषम संख्या देखना है। 1 से 30 तक ये पूरी संख्या है नमूना अवकाश में, इसमें से केवल विषम संख्या निकालना, मतलब जो 2 से नहीं कटती हैं। तो 1 3 5 7 ये देखिए यहाँ निकाला गया। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 फिर 30 आ जाएगा वो सम संख्या। और उसके बाद आगे जाना नहीं है, क्योंकि जो नमूना अवकाश रहता है उसी से हमेशा घटना निकाली जाती है। तो एक टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल Na बराबर 15। मतलब ए में कितने घटक हैं, Na मतलब ए में कितने घटक हैं, तो 15 है। तब संभाव्यता Pa बराबर सूत्र लगा दिया Na बटा Ns। Na का मान कितना है, 15 बटा Ns का मान कितना है, 30। अब एक कट रहा है तो इसको काट देंगे। 15 से कट रहा है, देखो 15 से ऊपर भी कटेगा, 15 से नीचे। ऊपर 15 इक्के 15 तो 1 आ जाएगा, नीचे 15 दूना 30, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ऊपर 15 से भाग देंगे तो 15 इक्के 15 1 आएगा, और नीचे 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 2 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलने पर। अब है टिकट पर कैसी संख्या मिलनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो बी हो गया टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलना। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, वर्ग संख्याएं। तो इसमें से देखते हैं 1 से 30 तक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 यहाँ मिलेगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 जो कि 30 से ज़्यादा हो जाता है। तो केवल 25 तक आपको लेना है। ये देखिए 1 4 9 16 25। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब 6 का वर्ग 36 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा 30 से, तो उसको नहीं लेना है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। बी में कितने घटक हो गए, 5 हो गए। तो NB बराबर 5। तब संभाव्यता निकालेंगे, संभाव्यता PB बराबर NB बटा NS। NB का मान कितना है, 5 बटा NS का मान कितना है, यहाँ से देख लेते हैं। NS का मान 30 है, तो NB का मान 5 बटा NS का मान 30। अब ये भी कट रहा है, 5 से ऊपर कटेगा 5 से नीचे। 5 से ऊपर काटा 5 1 के 5 1 आएगा, और 5 से नीचे काटा तो 5 6 30 6 आएगा। इस तरीके से ये संभावना आ गया 1/6। तो यहाँ पे भी 2 उत्तर है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कि एक उत्तर 1/2 आ रहा है, दूसरा उत्तर 1/6 आ रहा है। बेटर है कि आप ऐसा उत्तर लिखो कि टिकट पर विषम संख्या मिलने की संभाव्यता बराबर 1/2
फिर दूसरा नंबर डाल के टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलने की संभाव्यता बराबर 1/6। ये आपका 2 उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, जरा ध्यान से दिमाग खोलिए, ये थोड़ा अलग है। किसी बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 77 मीटर तथा 50 मीटर है। बगीचे में 14 मीटर व्यास वाला तालाब है। बगीचे के पास इमारत की छत पर सुखाने के लिए रखा गया तौलिया हवा से उड़कर बगीचे में गिरा तो उसके बगीचे के तालाब में गिरने की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। पूरा क्वेश्चन क्या है, ये आयताकार बगीचा है। देखिए ये पूरा आयत दिख रहा है ना आपको, ये आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 77 मीटर है। आयत होता है तो उसमें लंबाई रहती, चौड़ाई रहती। तो आयताकार बगीचे की लंबाई, ये पूरा बगीचा है आयताकार, तो इसकी लंबाई 77 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। इसी में एक बीच में एक तालाब है और वो तालाब का व्यास जो है, व्यास मतलब ये पूरा व्यास दिया है 14 मीटर। अब इसी बगीचे के बगल में एक इमारत है, इमारत मतलब एक घर है, और उस पर एक तौलिया डाला गया। वो तौलिया उड़कर इसमें गिरता है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर वो तौलिया उड़ रहा है तो अब देखो तौलिया उड़ के आएगा तो बाग में भी गिर सकता है और इस तालाब में भी गिर सकता है। ऊपर से तौलिया उड़ के आया तो इस बाग तो ये पूरा है, इस बाग में भी गिर सकता है और ये जो बीच में तालाब है उसमें भी गिर सकता है तौलिया। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि उसका जो तौलिया है, उसका तौलिया का ये जो बगीचे का तालाब है, उस तालाब में गिरने की संभाव्यता कितनी है। ये पूरा क्वेश्चन है कि जो तौलिया जब आएगा गिरेगा तो उसका ये तालाब में गिरने की संभाव्यता कितनी है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। हम पहले ये पूरा जो आयताकार भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, अंदर का ये पूरा भाग, उसको क्षेत्रफल बोलेंगे। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही हो जाएगा नमूना अवकाश, क्योंकि नमूना अवकाश का मतलब पूरा NS। तो जब आयताकार ये बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये नमूना अवकाश NS हो जाएगा। फिर ये जो वृत्ताकार तालाब है, इस वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें ये तालाब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। केवल ये जो वृत्त वाला भाग है, ये बीच का, ये इतना क्षेत्रफल मिल जाएगा, केवल बीच वाला। तो ये हमारी घटना हो जाएगी तालाब, क्योंकि तालाब में गिरने की संभावना निकालना, तो ये हमारी घटना हो गई NA। फिर हम अपना तालाब में तौलिया गिरने की संभावना निकालना, PA बराबर NA/NS। ओके, यही हमें लगाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आयताकार बगीचे की लंबाई, हल है, आयताकार बगीचे की लंबाई 77 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। तो नमूना अवकाश क्या हो जाएगा, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। ओके, तो NS बराबर बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार बगीचा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 77 गुणे चौड़ाई कितना है 50। अब 77 में 50 का गुणा कर लीजिए तो NS बराबर कितना हो जाएगा 3850। ये दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 3850 वर्ग मीटर। ये तो हो गया नमूना अवकाश। तब वृत्ताकार तालाब का व्यास दिया है 14 मीटर। अब वृत्ताकार तालाब का व्यास 14 मीटर दिया तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे। अब आप बोलोगे तो व्यास दिया तो त्रिज्या क्यों निकालेंगे, क्योंकि तालाब का क्षेत्रफल निकालना है और तालाब वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, तो वहां पे त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास कितना है 14/2, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 मीटर। इस तरीके से हमें वो जो तालाब है अंदर उसकी त्रिज्या पता चल गई, R कितना 7 मीटर। तब वृत्ताकार जो तालाब है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये माना जो घटना ये है वो तौलिया का तालाब में गिरने की संभावना है, तो वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तालाब का क्षेत्रफल मतलब वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब पाई का मान NA बराबर कितना, पाई का मान कितना हो गया 22/7 होता है।
पाई का मान 22। अब आप बोलो पाई का मान 3.14 भी होता है, यस, पर मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर यहाँ पे r का जो मान है वो 7 से कटने वाली संख्या है तो आप पाई का मान 22/7 रखो। अगर r का मान 7 से कटने वाली संख्या ना हो तो पाई का मान 3.14 रखो। बाकी आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, पर बेटर है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर r का मान जो है वो 7 के पहाड़े वाली संख्या हो, 7, 14, 21, 28, ऐसा 7 के पहाड़े वाली संख्या होगी तो 7 से कट जाएगी, तब आप पाई का मान हमेशा 22/7 रखो। तो यहाँ पाई का मान कितना रख दिया 22/7 और r का मान कितना है 7। देखिए पाई का मान 22/7, यहाँ बीच में गुणा छिपा हुआ, r का मान 7, उसके ऊपर स्क्वायर। अभी हो जाएगा 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर मतलब 7 का 2 गुणा, एक 7 यहाँ से कट जाएगा तो बचे, जब एक 7 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 22 गुणे 7 और 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154 आएगा। तो Na का मान कितना आ गया 154 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ पे भी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है। अब हमें नमूना अवकाश NS भी पता चल गया और घटना Na भी पता चल गई। तब तौलिया का तालाब में गिरने की संभाव्यता Pa निकालना है। तो संभाव्यता Pa बराबर हो जाएगा Na/NS। Pa बराबर क्या होगा Na/NS। अब यहाँ पे Na का मान कितना है 154 बटा NS का मान कितना है 3850। Na का मान कितना है देख लीजिए, Na का मान 154 है तो Na की जगह 154 और NS का मान कितना 3850 तो NS की जगह 3850। अब इसको काटना है तो काटने के लिए दो तरीका है। एक तो आप इसको छोटी छोटी संख्या से काटो, फिर 2 से काटो, बराबर है, फिर 11 से काटो, फिर 7 से काटो, ऐसा आप काट सकते हैं। या यहाँ जो समझाया गया कि डायरेक्ट 154 से भी कट जाएगा, इसलिए ऊपर लिखा गया देखो 154 गुणे 1 मतलब 154 को 154 गुणे 1 लिख सकते हैं और 3850 को 154 गुणे 25 लिख सकते हैं। 154 को आप 154 गुणे 1 लिख सकते हो ना, क्योंकि 154 1 के 154 आएगा, ये मान में कोई फर्क नहीं हो रहा है। और 3850 को 154 गुणे 25 लिख सकते हो, 154 में 25 का गुणा करो 3850 आएगा। अब यहाँ से 154 कट गया तो 1/25। ए स्टेप अगर आप नहीं लिखते तो चलेगा, देखो ए स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट 1/25 आप लिख सकते हो। ये तो आपके समझाने के लिए लिखा गया है कि ऊपर भी 154 से काटा जा रहा है, नीचे भी 154 से काटा जा रहा है, बस। बाकी आपका काटने का तरीका हो सकता है, आप जैसे इसको रफ पे ले जाओ, पहले इसको 2 से काट दो, ऊपर 77 आ जाएगा, फिर नीचे भी ऐसे 2 से काट दो, फिर जो 77 रहेगा उसको फिर 7 से काट दो, ऊपर 11 आ जाएगा तो नीचे भी 7 से काट दो, फिर उस 11 को 11 से काट दो, 11 के 11, फिर नीचे वाले को भी 11 से काट दो, तो इस तरीके से भी 25 आ जाएगा। तो आप चाहे डायरेक्ट 154 से काटो, चाहे पहले 2 से काटो, फिर 7 से काटो, फिर 11 से काटो, ऐसा 3 बार में आप छोटी छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। उत्तर आपको यही आएगा 1/25। ये पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाने के लिए लिखा गया है, बाकी आप डायरेक्ट ये पार्ट लिख सकते हैं 1/25। तो उत्तर आ गया तौलिए का बगीचे के तालाब में गिरने की संभाव्यता 1/25। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। संयोग के खेल में, संयोग का खेल क्या होता है, वही यादृच्छिक प्रयोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक अंक पर तीर स्थिर होता है और यह सम संभाव्यता वाला फल है, तो निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ऐसा एक चक्री बनी हुई है और उस चक्री में यहाँ एक तीर लगा हुआ है। अब जब ये चक्री को घुमाते हैं तो ये तीर जो है ये भी घूमता है, और जब चक्री रुक जाती है तो तीर किसी भी एक अंक पे रुक जाता है। 3 पे ही रुकेगा ऐसा नहीं, ये 3 पे भी 2 1 8 7 6 5 4 किसी भी अंक पे रुक सकता है। जब रुकेगी चक्री तो किसी भी अंक पे रुक सकता है। तो ये हमारा हो गया संयोग का खेल। और सम संभाव्यता वाला फल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें सारे अंकों की संभाव्यता समान है, जितना 1 के संभाव्यता है उतना ही 2 की है, उतना ही 3 की, क्योंकि सब एक एक बार आए हैं ना, इसलिए सबकी समान संभाव्यता है। अब निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। किसका किसका, पहला क्वेश्चन है कि वह तीर 8 अंक पर स्थिर हो तो कितनी संभाव्यता होगी, वह तीर विषम अंक पर स्थिर हो तो कितनी संभाव्यता होगी, और तीर से दर्शाई गई संख्या 2 से बड़ी होगी
तो संभाव्यता क्या होगी। इस तरीके से हमें संभाव्यता निकालना है। तो अगर देखिए यही मैं समझाता हुआ निकल चलता हूँ कि सबसे पहले नमूना अवकाश देखेंगे तो नमूना अवकाश में तो यही आएगा 1 2 3, नमूना अवकाश S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, NS बराबर 8 हो जाएगा। यही अंक आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नमूना अवकाश हो जाएगा, NS बराबर 8 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है वह तीर 8 अंक पर स्थिर होगा। तो 8 अंक कितनी बार आया है, यहाँ पे एक बार आया है। तो पहले ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको घटना ए मानेंगे। तो घटना ए बराबर लिख देंगे वह तीर 8 अंक पर स्थिर होगा। तो वहाँ पे ए में केवल ये एक ही 8 आएगा, तो एन ए बराबर 1 हो जाएगा। तो पी ए निकाल लेंगे। फिर दूसरी घटना मानेंगे बी, वह तीर विषम अंक पर स्थिर हो। अब विषम अंक कौन कौन से है देखिए, जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7। तो बी बराबर हो जाएगा क्या, 1 3 5 7। एन बी बराबर 4 आ जाएगा, तो पी भी निकाल लेंगे। फिर तीसरा है तीर से दर्शाई गई संख्या 2 से बड़ी होगी। अब 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 4 5 6 7 8। तो ये तीसरे वाले इसको सी मानेंगे। माना सी बराबर तीर से दर्शाई गई संख्या 2 से बड़ी होगी। तो उसमें 2 से बड़ी संख्या क्या क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 अंक उसमें आ जाएगा। फिर उसकी भी संभाव्यता निकाल लेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा है चौथा, देखिए तीर से दर्शाई गई संख्या 9 से छोटी होगी। अब 9 से छोटी संख्या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 9 से छोटी संख्या, ये सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो चौथे वाले में सबके सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब 9 से छोटी हैं। तो इसमें से ये सब आ जाएंगे इसमें। तो ये चीज यहाँ पे देखिए इसके हल में समझाया गया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए संयोग, हल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अब आपको। संयोग के खेल में दिए गए अंक लिखे हुए हैं, जिसमें से एक अंक पर तीर स्थिर होता है। तो नमूना अवकाश S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो समझ गया ना, NS बराबर 8। अब पहला क्वेश्चन है ए वह तीर 8 अंक पर स्थिर होगा। इसमें 8 अंक कितनी बार है, एक ही बार है। तो ए बराबर 8, NA बराबर 1। अब NA बराबर 8 मत लिख देना, एक ही घटना है, 8 केवल एक बार आया है। तो NA बराबर 1। संभाव्यता PA बराबर NA बटा NS। NA का मान हो गया 1 बटा NS का मान हो गया 8। फिर दूसरा क्वेश्चन है माना भी वह तीर विषम अंक पर स्थिर हो। तो विषम अंक कौन कौन सा है देखिए, 1 3 5 7। तो यहाँ पे हो गया 1 3 5 7। बी बराबर 1 3 5 7। NB बराबर कितना हो गया, 4। तब PB, संभाव्यता PB बराबर NB बटा NS। NB का मान कितना है, 4 बटा NS का मान कितना है, 8। फिर इसको काट देंगे, कट रहा है, देखो वहां नहीं कट रहा था, यहाँ कट रहा है। 4 1 के 4, 4 दूना 8, ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, ये कट गया आपका। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, माना C बराबर तीर से दर्शाई गई संख्या 2 से बड़ी होगी। तो C में क्या क्या आएगा, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 4 5 6 7 8। देखिए 3 4 5 6 7 8। NC बराबर 6 हो गया। तो संभाव्यता PC बराबर NC बटा NS। अब NC में कितना है, 6 बटा NS कितना है, 8। ये देखिए 6 बटा 8। अभी भी कट रहा है, देखो ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 3 आएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 4 आएगा। तो 3 बटे 4। चौथा माना D बराबर तीर से दर्शाई गई संख्या 9 से छोटी होगी। अब 9 से छोटी संख्या, तो ये जितनी भी संख्या है सब 9 से छोटी है। तो सारी की सारी संख्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो D में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ND बराबर 8 हो गया। तो PD बराबर ND बटा NS। ND का मान 8 और NS का मान भी 8। ये 8 1 के 8 कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 उत्तर मिल गए। ये पहला उत्तर 1 बटे 8 है, दूसरा उत्तर 1 बटे 2 है, तीसरा 3 बटे 4 है, चौथा 1 है। अब बेटर है, मैंने देखो शॉर्ट लिखा है, आप चाहें तो पूरा ऐसा लाइन में लिख सकते हैं कि पहला नंबर डाल के लिख सकते हैं कि वह तीर 8 अंक पर स्थिर हो, इसकी संभाव्यता बराबर 1 बटे 8 ऐसे। फिर वह तीर विषम अंक पर स्थिर होगा, उसकी संभाव्यता बराबर 1 बटे 2। वह तीर दर्शाई गई संख्या, उस तीर पर दर्शाई गई संख्या 2 से बड़ी होगी की संभाव्यता बराबर 3 बटे 4। तीर से दर्शाई गई संख्या 9 से छोटी होगी की संभाव्यता बराबर 1।
ऐसा आप लिख सकते हैं। बेटर तरीका वो है, बाकी ये तो शॉर्टकट तरीका मैंने बता ही दिया है। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक कार्ड पर एक इस प्रकार से 0 से 5 यह पूर्णांक संख्याएं लिखकर बने 6 कार्ड बक्से में रखे गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कार्ड है, हर कार्ड पे लिखा हुआ है, पहले कार्ड पे 0 लिखा है, दूसरे पे 1 लिखा है, तीसरे पे 2 लिखा है, चौथे पे 3 लिखा है, पांचवे पे 4 लिखा है और छठवें पे 5 लिखा है। ऐसे 6 कार्ड हैं और हर कार्ड पे 0 से लेके 5 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। तो अगर आप नमूना अवकाश पे आएंगे तो प्रत्येक कार्ड पर इस प्रकार से 0 से 5 यह पूर्णांक संख्याएं लिखकर बने 6 कार्ड बक्से में रखे गए हैं। तो नमूना अवकाश हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब पहले कार्ड पे 0 लिखा है, दूसरे कार्ड पे 1 लिखा है, तीसरे कार्ड पे 2 लिखा है, चौथे कार्ड पे 3 लिखा है, पांचवें कार्ड पे 4 लिखा है और छठवें कार्ड पे 5 लिखा है। टोटल ये 6 कार्ड हो गए, NS बराबर 6। अब क्वेश्चन पूछता है कि संभाव्यता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो पहला, निकाले गए कार्ड की संख्या प्राकृत संख्या हो। दूसरा है, निकाले गए कार्ड की संख्या 1 से छोटी हो। और तीसरा, निकाले गए कार्ड की संख्या पूर्ण संख्या हो। अब एक बार फिर मुझे वहां पे आपको लेके जाना पड़ेगा जहां पे मैंने आपको संख्याएं समझाया। इधर देखिए, ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। और यहां पे देखो पूर्ण संख्याएं है। दूसरा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। तो हमें प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहला है, देखिए, निकाली गई संख्याएं प्राकृत संख्याएं। अब देखिए, प्राकृत संख्याएं, तो यहाँ पर निकाले गए कार्ड की संख्या प्राकृत संख्या। तो इसमें प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ए में आ गया 1, 2, 3, 4, 5। Na बराबर 5 हो गया। तो संभाव्यता PA बराबर Na बटा NS 5। Na का मान 5 बटे NS का मान 6। देखो, Na का मान 5 है तो Na की जगह 5 रख दिया, NS का मान 6 है तो NS की जगह 6 रख दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहां से, निकाले गए कार्ड की संख्या 1 से छोटी हो। अब 1 से छोटी संख्या यहां से देखिए, पहले लिख लो, माना B बराबर निकाले गए कार्ड की संख्या 1 से छोटी हो। 1 से छोटी संख्या देखेंगे, यहां देखिए 1 से छोटी, इसमें 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 से छोटा बोला है। तो 1 से छोटा क्या है? 0। तो यहाँ पे निकाले गए कार्ड की संख्या 1 से छोटी है तो B बराबर यहाँ 0 हो गया। तो कितने घटक इसमें आ रहे हैं? 1 घटक आ रहा है। अब यहाँ ये मत लिख देना कि 0 घटक आ रहा है, नहीं, 0 आ रहा है पर घटक इसमें काउंटिंग में कितना आ रहा है? 1। NB बराबर 1। तो संभाव्यता PB बराबर NB बटा NS। NB का मान 1 बटा NS का मान 6, 1 बटे 6। तीसरा, माना C बराबर निकाले गए कार्ड की संख्या पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या यहाँ से कौन कौन सी है? सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या अलग होती है, पूर्ण संख्या अलग होती है, पूर्णांक संख्या अलग होती है। वो चीजें आपको ध्यान रखना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्याएं हैं। NC बराबर कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6, यहाँ मैंने 5 लिखा है, यहाँ कितना आ जाएगा? 6। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो संभाव्यता PC बराबर NC बटा NS। NC का मान 6 बटा NS का मान भी कितना है? 6। और एक कट जाएगा, 6 के 6 1 आएगा। चौथा क्वेश्चन है, निकाले गए कार्ड की संख्या 5 से बड़ी है। अब यहाँ देखिए, इसमें 5 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं, सारी संख्याएं तो 5 या 5 से छोटी है। तो यहाँ जब आप D में लिखेंगे निकाले गए कार्ड की संख्या 5 से बड़ी हो, तो ये आपका ऐसे कोष्ठक बना के इसको खाली छोड़ देंगे, मतलब इसमें एक भी अंक नहीं आएगा। तो ND बराबर, D में कितने घटक हो जाएंगे? एक भी घटक नहीं है तो 0। तो संभाव्यता PD बराबर ND बटा NS। ND का मान 0 बटा NS का मान 6। अब 0 में 6 का भाग होगा तो 0 आएगा। इस तरीके से 4 उत्तर आपको मिल गए। एक उत्तर मिला 5/6, दूसरा 1/6, तीसरा 1, चौथा 0। ये देखिए 5/6, 1/6, 1, 0, ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन
कर लिए।